जय स्टूडेंट्स, आज हम 2H करके मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 का उदाहरण नंबर 13 का सॉल्यूशन में देखने वाले हैं। क्या कर देखिए, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रम से इतना दिए गए हैं तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इतना है, इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए चूंकि वेक्टर ए का मॉड परिमाण का है ना, परिमाण मतलब मॉड होता है, कितना दिया 1 दिया, वेक्टर बी का मॉड कितना दिया 2 दिया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दे दिया आपका 1 दे दिया। अब जानते हैं बात को, क्या जानते हैं, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या जानते हैं बताइए हमको, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इक्वल कॉस थीटा, जानते नहीं जानते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया 1 दिया है, मॉड वेक्टर ए कितना दिया 1, मॉड वेक्टर बी कितना दिया 2 ना, कॉस थीटा 1, ये 2 कम का हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा बराबर का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है 3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 5/3 का होता है इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना आ गया आपको बताइए, हमको 5/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपको ध्यान होना चाहिए, मैट्रिक में पढ़े हैं 1/2 होता है ना, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाँ, तो वही रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन दिया कि वेक्टर ए, उदाहरण नंबर ये आपका 14 है। क्वेश्चन बोला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू इतना दिया, वेक्टर बी को इतना दिया। ठीक है, ये मान से है ना, तो बोला कि वेक्टर बी का एक दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो पहले कि वेक्टर ए कितना दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब वेक्टर बी कितना दे दिया है आई कैप माइनस जे कैप, देख लीजिएगा। ठीक है, माइनस है ना, देख लीजिएगा। तो मॉड वेक्टर ए क्या हो जाएगा बताइए, मॉड वेक्टर ए अंडर रूट निकले 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा √3 आ गया, √3। मॉड वेक्टर ए आपका कितना आ गया √3, और मॉड वेक्टर बी निकालिए, मॉड वेक्टर बी कैसे निकलेगा √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा मॉड वेक्टर बी कितना आ जाएगा बताइए हमको √3 आ गया, √3। ठीक है, नाउ फॉर्मूला क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या जानते हैं आप बताइए हमको, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा ना। वेक्टर ए कितना है बताइए, वेक्टर ए कितना है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, रूट क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ना, इक्वल टू बताइए कितना है, मॉड वेक्टर ए कितना है √3 है, वो भी √3 है, कॉस थीटा गुना करिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताया, कल भी कॉलेज डॉट प्रोडक्ट निकाले बता रहे, गुना करते हैं इसको में ना 1 × 1 ना, प्लस यहाँ पर 1 है 1 × 1 समझा रहे हैं 1 × -1 ओके ना, प्लस -1 है ना इंटू +1 -1 × +1, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 3 × 3 करें क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 एकम 1 -1 क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ठीक है, 1 में से घट जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -1/3 गुना में आ जाएगा इक्वल टू कैसे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/3, cos इनवर्स -1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ठीक है ना, जी देखिए क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर लंबवत है, एक दूसरा का चाहिए लंबवत है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि दोनों को जोड़ना होगा, पहले वेक्टर का निकालना होगा, फिर इसका परिमाण गुणा करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट का 0 अगर आ गया तो कह देंगे कि लंबवत है ना। पहले करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए, कितना है बताइए 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप ना, प्लस आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप। ठीक है,
5 अब एक कितना हो जाएगा 6 वाई कैप हो जाएगा, 3 को जे कैप में से एगो जे कैप जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 जे कैप हो जाएगा, 3 के कैप दोनों डॉट का हो जाएगा -8 के कैप हो जाएगा, दोनों को माइनस में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, माइनस निकालिए, माइनस कितना है 5 पाई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा -3 के कैप है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सब कुछ उल्टा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, ये क्या हो जाएगा -3 जे कैप, अब माइनस में क्या हो जाएगा +5 के कैप हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 आई कैप, ये दोनों जोड़ा कितना हो जाएगा -4 जे कैप हो जाएगा, और 3 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालिए, कितना है 6 आई कैप है प्लस 2 जे कैप है -8 के कैप ना इनटू डॉट प्रोडक्ट निकालिए, फिर 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप, गुना करिए, गुना आगे क्या बोल रहे हैं जी 6 गुना 4 में देख के कॉपी पेस्ट मार दे रहे हैं, पर 2 गुना का चीज -4 ना, पर -8 गुना वैसे कॉपी पेस्ट थोड़ी मारना है, -8 गुना कितना 2, बताइए कितना होगा 6 कितना, अब ये का डॉट प्रोडक्ट से तो हम क्या लिख सकते हैं, चलो क्यों ना इतना इतना गुना करिए, 6 कितना 24 सॉरी हाँ बोलिए, फिर -8 -16 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि वेक्टर P डॉट वेक्टर Q अगर 0 आ जाए हो तो क्या होता है वेक्टर P और Q वेक्टर Q परस्पर क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर मतलब एक दूसरे पर, अतः ई जो है ई वाला ई दोनों का हो गया लंबवत हो गया ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का है परस्पर, ठीक है प्रूव हो गया ना। देखिए क्वेश्चन दिया कि सदिश वेक्टर इतना सदिश वेक्टर इतना पर आपको क्या करना प्रक्षेप ज्ञात करना, तो इसके देखिए फॉर्मूला ये वेक्टर ए का वेक्टर बी को प्रक्षेप क्या कहता है ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए वेक्टर बी आपको दे दिया मॉड निकालिए, मॉड निकालते हैं रूट करके निकालिए कितना है बताइए अपना 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 है ना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है गुना कीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी गुना कर दीजिए, बोलिए पहले लिखिए डॉट पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप ना, इसको बोलिए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप ना, गुना कीजिए 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ना, अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 तो कितना हो जाएगा 2 1 2 3 2 6 2 1 2 अपॉन रूट 6 10 अपॉन रूट 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गलत हो गया क्या 6 4 10 हुआ ना 10/√6 इसका रहा, अच्छा उन्होंने हर का परिमेयकन किया हुआ है, हर का परिमेयकन कर सकते हैं ना आप, √6 से 2.√6 से गुना कीजिए ना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 10√6 हो जाएगा पर और √6 गुना 100 का हो जाएगा 6 हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 तो कितना हो गया 5√6/3 मिला। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।